Okay, welcome dear students again in the video lecture series. So यहाँ पे हम लोगों ने एंड्रॉयड के बारे में बात की थी, ठीक है। एंड्रॉयड ये एक ओपन सोर्स मोबाइल हैंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ एन लिनक्स बेस्ड। ओके, सो यहाँ पे देखिए ओपन सोर्स है, इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि ओपन सोर्स है तो एनी वन कैन freely use it, anyone can use the source code, anyone can integrate this source code, anyone can enhance the functionalities in the existing source code. Okay, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट अगर आप लोगों को कोई ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द मोबाइल हैंडसेट एंड टैबलेट्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग यूआई स्किन आप लोगों को देखने को मिलेंगी आपके कंपनी के हिसाब से। अलग अलग कंपनीज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं अपने मोबाइल हैंडसेट में, और वो अलग अलग अपने खुद की जो यूआई स्किन्स है, यूज़र इंटरफेस स्किन्स है, उनको डिज़ाइन करते हैं अपने अपने कस्टमर्स के लिए। तो बेसिकली देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं होगी, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर कंपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करके, कुछ एडिशनल मटेरियल ऐड करके एक खुद का यूआई लेयर जो है वो बनाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी मोबाइल हैंडसेट में अगर आप एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो रहने वाली लेयर है जिसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, वो यूज़र इंटरफेस कंपनी अपने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे ही ओपन सोर्स में रहता है। ओपन सोर्स में क्या करते हो आप लोग, ओपन सोर्स में आप लोगों के पास में एग्जिस्टिंग कोड रहता है, उस एग्जिस्टिंग कोड में आप आपके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, कुछ फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो, और वो सामने वाले पर्सन को दे सकते हो यूज़ करने के लिए। बिकॉज ओपन सोर्स जो है, ओपन सोर्स सोर्स कोड जो है वो कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता है, उसमें एडिशनल कर सकता है, कोई भी फीचर्स ऐड कर सकता है एग्जिस्टिंग कोड ऐड एग्जिस्टिंग कोड में, और वो उसको यूज़ कर सकता है और सामने वाले पर्सन को भी वो यूज़ करने के लिए दे सकता है। तो डिफरेंट यूआई स्किन्स जो है वो एंड्रॉयड में हम लोग देखने वाले हैं, जिसके ऊपर से आप लोगों को और अच्छे से नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से उसको बनाती है, उस लेयर्स को बनाती है जिसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यूआई स्किन एंड्रॉयड के लिए एज पर द मार्केट बेस्ड रिसर्च, ये टॉप 5 यूआई स्किन फॉर एंड्रॉयड है। सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन ओएस है बाय वन प्लस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जब कंपनीज अपने मोबाइल हैंडसेट को लॉन्च करती है तो उस वो एक अपने खुद के ओएस के बारे में भी बताती है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें एंड्रॉयड ही रहने वाली है। एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड की ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाली है, लेकिन उसके ऊपर जो लेयर रहने वाली है वो उस लेयर को वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से प्रमोट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं अपने यूज़र्स के लिए। तो वन प्लस के जो मोबाइल हैंडसेट है, वो वन प्लस के मोबाइल हैंडसेट एंड्रॉयड की ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, लेकिन जो यूआई लेयर वो प्रोवाइड करेंगे उसको वो कहते हैं ऑक्सीजन ओएस। समझ में आ गया। अगर गूगल का कोई हैंडसेट है, जैसे कि पिक्सल है, पिक्सल 4 अगर हैंडसेट है, या फिर गूगल खुद का कुछ नेक्सस वगैरह कोई खुद के मोबाइल हैंडसेट अगर रिलीज़ करती है, तो जनरली गूगल के हैंडसेट में स्टॉक एंड्रॉयड रहता है। मीन्स जैसे गूगल ने बनाया है, जैसे गूगल ने यूज करने के लिए दिया एक फ्रेश, विदाउट एनी ब्लॉटवेयर, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको कहता है स्टॉक एंड्रॉयड, ठीक है। स्टॉक एंड्रॉयड मीन्स जो जैसे बना है गूगल के थ्रू, गूगल ने जैसे बनाया है, जैसे कि आप लोगों के लिए यूज़ करने के लिए कोई भी चीज़, एक फ्रेश चीज़ आप लोगों को दी गई है, उसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है, उसमें कोई भी लेयर्स नहीं है, जो चीज़ है एज इट इज़ है, जैसे गूगल ने बनाई वो आप लोगों को यूज़ करने के लिए देते हैं, जिसको कहते हैं स्टॉक एंड्रॉयड। क्या कहते हैं उसको, स्टॉक एंड्रॉयड। गूगल के हैंडसेट में जनरली जो ओएस रहेगा उसको कहेंगे स्टॉक एंड्रॉयड, ठीक है। सैमसंग के अगर स्मार्टफोन है जिसके अंदर अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सैमसंग अपने ओएस को वन यूआई कहता है, और वन यूआई के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को एक यूज़र इंटरफेस लेयर प्रोवाइड करता है, और उस वन यूआई की मदद से अलग अलग कस्टमाइजेशंस सामने वाले कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको वो ईजिली यूज़ कर। अब ये यूज़र इंटरफेस का काम क्या है, यूज़र इंटरफेस का रोल क्या है कि कस्टमाइजेशन, अलग अलग कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हो कस्टमर्स को, और कस्टमर्स इजीली मोबाइल हैंडसेट को यूज़ कर पाए, ठीक है। जैसे कि स्टॉक एंड्रॉयड में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं रहता है, तो सभी, अगर आपको छोटे से छोटा भी चीज़ अगर आप करना है आपके हैंडसेट में, तो आप लोगों को हर चीज़ के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
लेकिन वन यूआई है, ऑक्सीजन ओएस है, एम आई यूआई है, ये क्या करेंगे, एक कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर के लिए। कुछ एक ऐसे ऐप्स बिल्ट इन अपने मोबाइल हैंडसेट में दे देंगे कस्टमर्स को, ताकि उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोगों को कोई चीज़ यूज़ करनी है, जैसे अगर हम लोग समझ के चलते कि अगर हम लोग कोई शाओमी का मोबाइल हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई सैमसंग का मोबाइल हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर को, कि उसको थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे कि कोई हैंडसेट जो है वो बिल्ट इन कोई ऑडियो वीडियो प्लेयर दे देगा, कोई एक ऐसा ऐप दे देगा जो ऐसे जो आपके काम में आता हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो उसके लिए आप लोगों को टॉगल बटन दे देगा, गेस्चर्स दे देंगे, अलग 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 टाइप के आइकॉन्स दे देंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए कोई अलग अलग मैकेनिज्म दे देंगे। तो ऐसे जो कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ये अपने कस्टमर्स को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने के देने का काम क्या ये कंपनियां करती है, जो अलग अलग नाम से अलग अलग अपने हैंडसेट को जो है वो क्या करती है, प्रमोट करती है। तो वन प्लस रहेगा तो वो ऑक्सीजन ओएस बोलेगा, गूगल का कोई हैंडसेट है तो वो स्टॉक एंड्रॉयड रहेगा। ठीक है, एलजी वगैरह के, मोटोरोला के फ़ोन में भी आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका खुद का ओएस वो उसमें नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, वो गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, मोटोरोला वगैरह के हैंडसेट। ठीक है, सैमसंग का रहेगा तो वो वन यूआई। ठीक है, इसमें भी लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं अपडेट के बाद में। शाओमी का है तो वो वन एम आई यूआई। ठीक है, यूआई मीन्स यूज़र इंटरफेस। ओके, देन ओप्पो का अगर रहा, रियलमी का रहा तो वो कलर ओएस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ओएस है तो वन प्लस के जितने भी हैंडसेट रहेंगे उसमें ऑक्सीजन ओएस रहेगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ओएस मीन्स ओएस चेंज नहीं है, ओएस एंड्रॉयड ही है, लेकिन उसमें जो ऊपर दी गई लेयर है वो ऑक्सीजन ओएस के नाम से वो प्रमोट करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन ओएस है ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गेस्चर्स है, स्पीड है, सेटिंग है। सेटिंग में अलग अलग आप लोगों को ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड इमीडिएटली, नोटिफिकेशंस आर फाउंड इन द ड्रॉप डाउन मेनूज। ठीक है, दिस अलाउज द ओल्ड सेटिंग टू बी रीअरेंज। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोर फेमस एज कम्पेयर विद द स्टॉक एंड्रॉयड। ठीक है, सेकंड जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड है, जो गूगल के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, स्टॉक एंड्रॉयड मीन्स देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा स्टॉक एंड्रॉयड मीन्स प्योर एंड्रॉयड। प्योर एंड्रॉयड कैन बी अ पाई, एंड्रॉयड 10। ठीक है, प्योर एंड्रॉयड मीन्स उसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं है, वो एज इट इज़ जैसे गूगल ने बनाई है वैसे ही आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगी। तो उसमें वो कस्टमाइजेशन के लिए आप लोगों को अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो लेकिन फीचर्स क्या है स्टॉक एंड्रॉयड के, जैसे ही कोई अपडेट आएगा एंड्रॉयड के थ्रू, सबसे पहले वो जो स्टॉक एंड्रॉयड वाले मोबाइल रहेंगे उनको वो अपडेट्स मिलेंगे। फिर धीरे धीरे वो बाकी के जो बाकी के जो कंपनीज़ के जो यूज़र इंटरफेस है वो इन उनको मिलेगा। तो सबसे पहले अपडेट्स किस में आएंगे, गूगल के स्टॉक एंड्रॉयड में। ठीक है, उसके बाद में स्मूथनेस रहेंगी, एक कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं है तो उसमें एक स्मूथनेस आ जाएंगी। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इट परफॉर्म बेटर देन एनी अदर रोम्स। ठीक है, बैटरी लाइफ जो रहेंगी वो अच्छी रहेंगी अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करते हो। ठीक है, स्टॉक एंड्रॉयड इज़ द सिंपलेस्ट यूआई स्किन फ्रॉम ऑल अदर द एंड्रॉयड स्किन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी स्टॉक एंड्रॉयड में। अगर सैमसंग है तो वन यूआई रहेगा। ठीक है, वन यूआई इज कस्टम एंड्रॉयड स्किन, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक ब्रांड फ्रॉम द सैमसंग। ओके, तो सैमसंग के मोबाइल में वन यूआई रहेगा। ठीक है, वन यूआई में भी आप लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हो, उसमें भी अलग अलग फीचर्स है जैसे कस्टमाइजेशंस है। वन यूआई कंटेन मेनी कस्टमाइजेशंस लाइक यू कैन हाइड एनी पर्टिकुलर ऐप फ्रॉम द होम स्क्रीन, यू कैन यूज़ टू एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। तो इस प्रकार के विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट स्क्रीन फीचर्स। ओके, एक टाइम पे दो दो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कस्टमाइजेशंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं यूज़र इंटरफेस, जैसे कि वन यूआई हो गया, एम आई यूआई हो गया। ठीक है, तो लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड में ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, गेम लॉन्चर अगर मिलेंगे, अगर आप कोई स्पेस मोबाइल हैंडसेट यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए एक। ठीक है, तो गेम लॉन्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, यूज़फुल फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द अबव फीचर्स there are a little customization features which improves the overall experience of the mobile tasks। कौन से है वो, जैसे कि नाइट मोड है, ब्लू लाइट फिल्टर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कस्टमाइजेशन के थ्रू मिलने वाली है। ठीक है, अब वन हैंड यूसेज इजी है, इसके लिए वन यूआई हो पॉपुलर है एज़ कम्पेयर विद द अदर यूआई स्कीम। ठीक है, देन अगर शाओमी का है तो वन यू एम आई यू आई रहेगा। ठीक है, एम आई यू आई में भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है,
देन अगर ओप्पो का रहा तो वो कलर ओएस रहेगा, ठीक है। कलर ओएस में भी आप लोगों को अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, फोकस मोड है, गैलरी एप्लीकेशन है, गूगल डिजिटल वेलबींग है, ठीक है। ओप्पोज का न्यू स्मार्ट असिस्टेंट है ब्रीनो नाम का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बेटर गेमिंग टच रिस्पॉन्स के लिए आप लोगों को कलर ओएस में कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। नाइट मोड है, सुपर नाइट मोड है, ठीक है। सुपर स्टडी मोड है, कैमरा में बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कैमरा एप्लीकेशंस में पोर्ट्रेट मोड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कस्टमाइजेशंस के थ्रू ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो कस्टम यूआई, इसको कहते हैं कस्टम यूआई इंपॉर्टेंट एज इट गिव्स द एडिशनल फीचर्स विच इज़ मिसिंग इन द स्टॉक एंड्रॉइड, बट द स्मार्टफोन बैंड इंक्लूड द ब्लॉटवेयर्स एंड अननेसेसरी ऐप। तो बहुत सारे कस्टम यूआई के साथ में बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स और अननेसेसरी ऐप्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप लोगों को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कुछ ब्लॉटवेयर्स, कुछ अननेसेसरी ऐप्स भी आप लोगों के मोबाइल हैंडसेट में दे देंगे जो कि हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। सो इन माय ओपिनियन अगर मेरी बात करें तो ऑक्सीजन ओएस इज़ द बेस्ट यूआई स्किन फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ओएस ये क्लीन यूआई है एज़ कम्पेयर विद द अदर कस्टम यूआई, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड ही रहेगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके ऊपर कस्टम यूआई काम करेगा, ठीक है। अगर ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर कीजिए, जैसे कि एप्पल का अगर आप लोग हैंडसेट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी कस्टम यूआई आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है। जो चीज़ें एप्पल ने दी गई है, जो आईफोन ने दी गई है, एप्पल द्वारा जो आप लोगों को दी गई है वही आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए लगने वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए आप उसको कस्टम यूआई के साथ में यूज़ कर सकते हो। अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइप की यूज़र इंटरफेस कस्टमाइजेशन के लिए आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स softwares, open source operating system which contains the custom UI. Okay, so thank you for attending this lecture. I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंड्रॉयड और उसके ऊपर जो कस्टम यूआई है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही टाइप है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।